आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ छवि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक आज अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 20 मार्च 1966 में कोलकाता में जन्मी अलका याग्निक हिंदी सिनेमा में 4 दशक से अपनी सुरीली आवाज और बेहतरीन गायकी से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। हिंदी सिनेमा में वह सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली 5वीं प्लेबैक सिंगर हैं। अलका याग्निक 31 साल से पति से दूर रह रही हैं और लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज निभा रही हैं। उनके पति नीरज का कारोबार शिलोंग बेस्ड है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी के अलगाव की खबर पिछले साल जनवरी 2024 में आई थी। एक्ट्रेस तलाक के बाद अपनी दोनों बेटियों की अकेले ही परवरिश कर रही हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में ईशा ने अपने तलाक को लेकर बात की और साथ ही बताया कि पति भरत तख्तानी से अलग होने के बाद उन्हें उनकी मां हेमा मालिनी ने क्या सलाह दी थी। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां ने उनसे कहा था कि तलाक के बाद वह अपनी जिंदगी से रोमांस को खत्म ना करें। हालांकि इस पर उन्होंने अभी तक काम नहीं किया है। स्टैंड अप कॉमेडियन परिणीत मौर्य एक बार फिर से अपने मजाकिया अंदाज के चलते चर्चाओं में आ गए हैं। हालिया स्टैंड अप एक्ट के दौरान परिणीत मौर्य ने इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की एक्टिंग पर तंज कसते हुए कहा कि उनके अभिनय को देखना किसी सजा से कम नहीं है। मजाक में उन्होंने कहा, इब्राहिम ने इतनी खराब एक्टिंग की है कि जज ने सैफ अली खान के हमलावर को फांसी देने के बजाय उसे नादानियां देखने की सजा दे दी। बेचारा चिल्ला रहा था, गला काट दो मार दो, लेकिन ये मत दिखाओ। बुधवार शाम मुंबई में ग्राजिया फैशन अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ, जहां बॉलीवुड और फैशन जगत के कई जाने माने सितारे अपनी स्टाइल और अनोखे फैशन सेंस के लिए सम्मानित किए गए। ये इवेंट न सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार बल्कि नए उभरने फैशन आइकन और डिजाइनर को भी समर्पित रहा। इस भव्य कार्यक्रम को अनुष्का दांडेकर ने होस्ट किया और इसमें देश भर के फैशन प्रेमी जुटे। वहीं इस बार खुशी कपूर, वेदांग रैना, समांता रूथ प्रभु, मलाइका अरोड़ा, तमन्ना भाटिया और तृप्ति डिमरी जैसी हस्तियों ने अवार्ड अपने नाम किया। होली के बाद अब सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए एक बार फिर नए और पुराने फिल्मों का धमाकेदार लाइनअप तैयार है। इस हफ्ते हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कई नई फिल्में बड़े पर्दे पर उतरने के लिए तैयार हैं। जहां स्नो वाइट और लॉग्स हॉलीवुड प्रेमियों के लिए रोमांच लेकर आएंगी, वहीं पिंटू की पप्पी देसी दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही कुछ शानदार क्लासिक फिल्में भी री रिलीज की जा रही हैं, जिनमें घातक, लम्हे, यारियां, सालार पार्ट 1, सीजफायर और द कारएट किड शामिल है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की फिल्म सिकंदर ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने पहले ही दिन यूएसए में $16,047 की कलेक्शन की है। इंडियन करेंसी में ये रकम 13,86,000 है या उससे भी ज्यादा। वहीं इस फिल्म को अमेरिका में 504 शोज मिले हैं। चूंकि ये सिर्फ पहले दिन का कलेक्शन है, तो आने वाले दिनों में आंकड़े बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा इंडिया के एडवांस बुकिंग पर भी नजर बनी हुई है। पाकिस्तानी एक्टर दानिश तैमूर ने हाल ही में महफिल ए रमजान शो में कहा था कि उन्हें 4 शादियां करने की परमिशन है। हालांकि वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका मन नहीं है, लेकिन उन्हें इजाजत अल्लाह ने दी है। अपने इस बयान को लेकर विवादों में वह घिर गए थे। उन्होंने एक वीडियो जारी कर अब इस पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे थोड़ा नाराज हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ, कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैंने अपनी पत्नी की बेइज्जती की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद मेरे शब्दों का चुनाव सही नहीं हुआ। मुझे वो शब्द वहाँ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे।
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान और अभिनेत्री विद्या बालन हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री RH क्रिस्टोफर लक्सन से मिले। इस मुलाकात में सिद्धार्थ रॉय कपूर, रानी स्क्रूवाला और फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर भी मौजूद थे। ये मीटिंग मुंबई में आयोजित की गई थी, जहां भारतीय सिनेमा और न्यूजीलैंड के बीच संभावित फिल्म प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस विशेष मीटिंग के दौरान बॉलीवुड के दिग्गजों को न्यूजीलैंड में फिल्म निर्माण के लिए न्योता भेजा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब से युजवेंद्र चहल एक मिस्ट्री गर्ल के साथ नजर आए, तभी से वो अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। युजवेंद्र चहल को लेकर एक तरफ जहां धनिश्री वर्मा से तलाक लेने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ RJ महावश को डेट करने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि इन रूमर्स के बीच एक बार फिर से RJ महावश के साथ नजर आए हैं, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब फैंस की तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मशहूर पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडियन का बड़ा बयान सामने आया है। इस पाकिस्तानी आर्टिस्ट का दावा है कि कपिल के शो का कॉन्सेप्ट उनके शो से मिलता जुलता है। आपको बता दें, कई बार कपिल पर शो का कॉन्सेप्ट चोरी करने का आरोप लग चुका है। लोग कहते हैं कि कपिल ने पाकिस्तानी शो से कॉन्सेप्ट चुराया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी कॉमेडियन शकील सिद्दीकी का कहना है कि कपिल ने शायद उनके पुराने पाकिस्तानी शो बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली से इंस्पिरेशन ली होगी। मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मायापुरी से, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।